नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वशिष्ठ एक बार फिर आपके अपने चैनल वशिष्ठ कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता, हमने किरण बुक की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें नंबर सिस्टम चैप्टर की 3 टाइप हो चुकी हैं। तो आज हम उससे आगे करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जिन्होंने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। चलो दोस्तों, बात करते हैं हम क्वेश्चन टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 में करने के लिए दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए और कैसे उनको सोल्व किया जाता है वो बताता है। कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है पहले वो करते हैं, फिर इसके बाद इस टाइप को करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने इसमें 2 वर्ड देखे होंगे। एक वर्ड होता है असेंडिंग ऑर्डर, इसे बोलते हैं आरोही क्रम। इसे बढ़ता क्रम भी बोलते हैं, इसे चढ़ता क्रम भी बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, बढ़ते क्रम में, है ना। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे बोलते हैं अवरोही क्रम। इसे घटता क्रम भी बोलते हैं और इसे उतरता क्रम भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी घटते क्रम में आ रहे हैं हम, है ना। तो 2 वर्ड, एक तो हमें ये पता होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अब बात करते हैं उससे थोड़ा सा आगे। देखो दोस्तों, अगर मान लो आपको दे रखा है, जैसे अगर ये दे रखा है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, और फिर आपसे पूछे बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी कौन सी है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं कहूँ 7 में से 1, 7 में से 2, 7 में से 3, 7 में से 4, 7 में से 5, बड़ा हिस्सा कौन सा होगा दोस्तों, ये। तो ये संख्या क्या होगी हमारी, बड़ी होगी, और ये संख्या क्या होगी, छोटी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो, अब अगर मान लो क्वेश्चन में दे रखा हो तो देखो, अगर मान लो इस एक को हम पिज्जा मान ले, एक पिज्जा को 2 व्यक्ति खाएं, 3 खाएं, 4 खाएं, 5 खाएं, 6 खाएं, किस में बड़ा हिस्सा मिलेगा आपको। एक पिज्जा को 2 व्यक्ति खाएं तो ये संख्या क्या होती है, बड़ी, और ये संख्या क्या होती है आपकी, छोटी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब इन 2 क्वेश्चन की खास बात क्या है दोस्तों, ये है पहला क्वेश्चन जिसमें डेनोमिनेटर सेम है, इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है, जिसमें हर इक्वल हो, और ये जिसमें नोमिनेटर इक्वल दे रखा हो। ठीक है, अब अगर मान लो आपको ना नोमिनेटर इक्वल ना डेनोमिनेटर इक्वल, फिर कैसे करेंगे। देखो, अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, ना नोमिनेटर इक्वल है ना डेनोमिनेटर, पर इसकी खास बात देखो, 1 और 2 का डिफरेंस क्या है, 1, 2 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 4 का 1, 4 और 5 का 1, 5 और 6 का डिफरेंस 1, सभी का डिफरेंस 1 है। यानी अगर डिफरेंस इक्वल है तो जो बड़ी संख्या दिखाई दे रही है वो आपकी बड़ी होती है, जो छोटी संख्या दिखाई दे रही है वो आपकी क्या होती है दोस्तों, छोटी संख्या होती है। क्लियर है दोस्तों। पर अगर मान लो ना नोमिनेटर इक्वल ना डेनोमिनेटर इक्वल ना उनका डिफरेंस इक्वल, तब कैसे करोगे। अगर ये दे रखा है, इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखो, 7 दूनी 14, 3 पंजे 15। अब ये बताओ 14 बड़ा है 15 बड़ा है, आप कहोगे 15 बड़ा है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है आपकी, बड़ी है, और ये संख्या क्या आपकी, छोटी है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन कुछ और तरीके से दे रखा हो, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर मान लो दोस्तों आपको क्वेश्चन दे रखा है ये दे रखा है, तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, डेनोमिनेटर 13 से डिविजिबल हो तो 13 से काट दो, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 43, 13 चौके 52। इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, 4/1 यानी 4, 7/2 यानी 3.5,
11/3 यानी 3 तिया 9, 2 6, और 15/4 कितना होता है, 4 तिये 12, 3, अब 4 सते 28। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा इसमें, 4, सबसे छोटा कौन सा इसमें, 3.5। तो ये संख्या सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है। क्लियर है दोस्तों। अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा हो कुछ इस तरीके से, फिर कैसे करें इस क्वेश्चन की खास बात देखो दोस्तों क्या है। इस क्वेश्चन की खास बात है कि पावर 25 से भाग हो रही है, तो भाग कर दो। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर तो 16 है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 5। तो ये संख्या क्या है, सबसे छोटी है। सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका, 27। तो ये संख्या क्या आपकी सबसे बड़ी है। क्लियर है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब करते हैं। अगर मान लो आपको दे रखा हो 63/67, 41/45, 51/62। अब इसमें अगर आपको बड़ा क्वेश्चन दे दे, यानी डाटा अगर बड़ा दे रखा है, फिर कैसे सोल्व करोगे वो देखो दोस्तों। 63 और 67 इनका डिफरेंस कितना है, पहले डिफरेंस फाइंड आउट करो। 4 का है तो हमें करना है क्या है, नोमिनेटर अपॉन डिफरेंस, बस इसको सोल्व करना है दोस्तों। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इससे आपकी। 63 और 4 यानी 63/4। इसको कैसे सोल्व करना है, 41 और 4 45। ठीक है, 51 और 62 में गैप कितना होता है, 11। तो 51/11 इसको सोल्व करो। 4 एकम 4 2, लगभग राउंड ऑफ कितना है, 6 पे जा रहा है, यानी 5 कर लो। 4 एकम 4 2, 4 पंजे 20, 3 आ गया, 4 सत्ते 28, ये आ गया। एग्जैक्ट सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया। अभी क्या उनको 5 से करोगे तो 11 चौक 44। पॉइंट आगे सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं। बड़ी संख्या कौन चाहिए, उससे छोटी कौन चाहिए, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों। ये तो था दोस्तों इसका बेसिक। अब हम बात करते हैं इसकी इसके टाइप 4 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टाइप 4 का, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। दोस्तों इसकी खास बात क्या, मैंने आपको बताया था कि इनका गैप सेम है, तो जो सबसे बड़ी दिखाई देती है बड़ी होती है, जो सबसे छोटी दिखाई देती है छोटी होती है। आपसे क्या है, आरोही क्रम बढ़ता क्रम पूछा, तो सबसे पहले छोटा नंबर क्या है, ये 4/5। 4 के बाद क्या आएगा, 5, 5/6, फिर इसके बाद 6, फिर 7। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 3/5, 7/9, 11/13। अब एक चीज़ देखो दोस्तों, इनका गैप कितना है, 2, इसका भी 2, इसका भी 2, गैप सेम है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है जो बड़ी दिखाई दे रही, 11/13, उसके बाद क्या होगी 7/9, उसके बाद क्या होगी 3/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आपको दे रखा है 4/3 -2/9 -7/8 5/12। अब एक चीज़ देखो दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, माइनस में जो बड़ा नंबर होगा वो एक्चुअल में क्या होता है, आपका छोटा होता है ना। तो अगर मैं बात करूं, ये संख्या बड़ी है या ये बड़ी है, देखो अगर सोल्व करोगे तुम तो इसको तो सोल्व करने पॉइंट में कम डिजिट आएंगे, इसमें ज़्यादा आएंगे, है ना। तो इसलिए ये संख्या अगर छोटी है तो एक्चुअल में ये क्या है, बड़ी है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, ये -7/8, उसके बाद क्या होगा -2/9। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, है ना। अब क्या क्या बच गए, 4/3 और 5/12। इसको कंपेयर करना तो मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सोल्व कर सकते हो। 12 चौक 48, 3 पंजे 15। ठीक है, तो अब छोटा नंबर कौन सा है, 15 है ना, तो 5/12। उसके बाद कौन सा है, 4/3। ये हमने लगाया असेंडिंग ऑर्डर में। पूछा क्या आपसे, इसको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों। क्लियर है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, आपको दे रखा है 3 डाटा हैं, 2/3, 3/5, 11/15। अब इसमें देखना कौन सी सबसे बड़ी है कौन सी छोटी है। तो अगर छोटे डाटा तो भाग भी कर सकते हो, 3 को 2 से करोगे 3 6 18.66, इसको करोगे तो 5 6 30, इसको अगर सोल्व करोगे तो पॉइंट अब 110 हो गया, 15 6 90, 15 7 105, 105 पे चला जाएगा, 15 7 105 आ जाएगा, ठीक है, 15 3 45। अब अगर हम बात करें इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है, यानी मैं ये कह सकता हूँ 3/5, फिर उसके बाद क्या है 2/3 और सबसे बड़ा क्या है 11/15। या तो ऑप्शन आपको इस तरीके से दे रखा होगा या फिर आपको इस तरीके से दे रखा होगा, ये बड़ा है फिर उससे बड़ा ये, सबसे छोटा इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। क्लियर है दोस्तों। तो ये थी आपकी टाइप 4। अब आज की टाइप में इतना ही करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।